बसती है सदा आपने दान, भिक्षा करी भोजन करे जपी सदा हरिनाम। नियम हो 5 ही घरा से भिक्षा देता। महाराज सुदामा के एक काका को बेटो भाई हो, वो राजा के राज विरोध को काम करतो, तो राज विरोध क्या हो, राजा का गुणगान गातो। राजा हो जो महाराज आज की भाषा में कहा तो वो मतलब थोड़ा बड़ा टाइप को वजन में पिया हो, प्रशंसा सुनको जना राजी उनको, तो वो चक्र दर्ज को सुदामा को भाई हो, वो बढ़ाया करतो राजा की, अगर वो मोकलो धन दे तो। सुदामा का गरीबी है, भाई को मनु है, एक दिन 2 दिन घनी बार क्यों मान्यो, एक दिन चक्र दर घर आयो, बोले भाई हो तो बनी माने, भाभी तू समझाई न सुशीला ने कहो कति गरीबी है, अगर वो राजा की बढ़ाई करने बैठे जाए क्योंकि पढ़ो लिखो विद्वान गणु ही है, वो अगर थोड़ी सी बढ़ाई करे तो इनको काई कर सिया है, तो राजा की प्रशंसा कर देवे तो इन मोकड़ो धन मिल जाए, थारे ही कमी रवे कोने टाबर दुख पावे कोई नहीं। देख काका आगे हाँ बेटा जिंदगी भूखा मरता है। सुनवा जी सुशीला जी सुदामा जी ने कहो महाराज की कोनी मानो बेटे बेटिया। सुदामा जी कहो जो भगवान को भजन करवा लाग जावे वो संसार को भजन को निकलिया करे देवी। मम्मी परम पिता को भजन कर दो, परमात्मा को भजन कर दो। अकबर क्यों तुलसीदास जी ने कथा तो आलम भी है, क्यों कोई चमत्कार दिखाओ। तुलसीदास जी का बहुत चमत्कार है महाराज। तुलसीदास जी मैं तो चमत्कार जानू कोई राम राम जानू और क्यों बोल जानू, बोले या तो दिखाओ नहीं तो मैं सजा देशू दंड देशू जेल में गेल छू, बोले गेल दे मैं तो बढ़िया। तो तुलसीदास जी ने जेल में गेल दिया, हाथ लगा। तुलसीदास जी निरंतर राम को गुणगान करियो, हनुमान जी याद किया, बोलो काय बोलती करिए कि यमन का दुष्ट के जेल में आए को मैं तो क्या भटिया हनुमान चालीसा की रचना करी तुलसीदास जी। हजारों बांद्रा प्रकट हुआ और फोड़ रहे क्या रावण की लंका ढाई भी महाराज। आगरा का किला ने तहस नहस कर दियो, जना अकबर ने दूसरा को पूरी तरह काई करा बड़ी लंबी गाता है। जना टोटर मल राजा हो वो भगत हो वो किया अकबर भाग्य तुलसीदास का चरणाम पड़ जा, जना बच सके नहीं मार सी है, जना अकबर जार चरणाम पड़ियो। तुलसीदास जी प्रार्थना करी पे बांद्रा अंतर्धान होगा। जना महाराज तुलसीदास जी से अकबर क्यों जो मेरी भूल हुई, पर बोले मत आना पे मनसबदार बड़ा हो जाऊं। मनसबदार यानी जितना भी राजा मारे थे ने आ सको थाने अध्यक्ष बनाशू, आ राजाओं को राजा बनाशू, तो पद देशू। तुलसीदास जी कहे क्यों, बोले हम चाकरी रघुबीर के, मैं तो राम जी का चाकर। हाँ अरे पट बिकयो दरबार, दरबार हो या बात है तेरे मुंसबदार, बोले नहीं महाराज। अरे तुलसी तुलसी अब क्या होएंगे नर के मन सबदार, बोले वो तो राम जी मनसबदार बना रहे कि और थारे मिनका को मनसबदार थोड़ी बनी भी है। सुदामा आपकी बदन के देवी जो को त्रिलोकी का नाथ को भगत जाए वो संसार को गुणगान को दिख जाए कि मानो काम हुए बनी। पर महाराज बार बार लोग पढ़ो सुशीला कहो एक दिन जोरा मर्दी चक्कर कर लेगो बड़े जाकर के बोले राजा का गुणगान गा। सुदामा जी ने कहो सुनाओ, बोले बहुत विद्वान है महाराज, मारा भाई क्यों सुनो। राजा क्यों सुनाए, बोले सुनाबो ये राजा तू झूठी ही आडमास का पुत्रा की प्रशंसा मत करवाए, मेरो को नहीं कद प्राण बगेरो उठ जावे। और लेकिन बात तुम मुंह बड़े है महाराज, क्यों लेट देने को नहीं है तो की प्रशंसा मत करा, ने नरका में जा लो।
गुण गुआवे तो भगवान का गुआए। अब राजा ना कहते झाड़ तो भाई बोले दरबार हमारी बेइज्जती करी मारी। पर अब कवा काई संतरे गोवा मुनरे को छोड़ो, लेकिन ढिंडोरो पीट दियो कोई भी सुदामा ने मारी नगर में भिक्षा नहीं दे बनो, भिक्षा बंद। क्योंकि हिज की बात कहती वो बेटे चचा संसार के। अब महाराज भिक्षा 3 दिन उगावन दुया सुदामा के तो बड़ी प्रभाव इसलिए नरा के दिया रहिया पत्नी भी पतिव्रता पर 3 टाबर है बाकी हालत खराब हो मेरी कितनी देर कोरो पानी पापार बाहर पट गए बागो रुदन दे कर लियो बन गयो बने द्वारका में भगवान लीला कर रहे भोजन को ग्रास किया हाथ झुक और भगवान की आंख से आंसू गिरा। रुक्मणी जी पूछे भगवान क्या बात है, पूरी बात बताई। मारो परम भक्त है बोले भगवान ताको भगत ताको मित्र तो देती हो कि नहीं बोले देती हूँ का बाप को लिया देती हूँ मैं जल्दी बार देवा को प्रयास करूं एक ही बात कहे एक ही बात एक ही प्रार्थना के भगवान मन संसार को धन को चाहे जो वो मुझे दे दीजिए अम्मा का एक ये अलग भक्त है सुदामा। तो बोले भगवान कोई उपाय, बोले उपाय तो तू कर सके और तो कोई उपाय कोई नहीं। बोले मार पर छोड़ दो मन करवा दो जब रुक्मिणी जी स्वयं एक स्त्री को रूप धारण करके सुदामा जी बाहर निकले रहा पीटीएम में गया और जाकर के बातचीत करी सुशीला जी और क्यों देवी द्वारकालो नाथ हाका पति को परम मित्र है और आज ताई 2 मिनट आज तक मिलवा को नहीं गया गलत बात है अगर जावे तो द्वारका नाथ भंडार कर देवे देखिए जिया भी थारा पति ने मनाओ और भेजो। अब बात सुन ना सुशीला जी की चलो कोई बात नहीं भगवान वायलो है मना आज तक बताई को नहीं बोलो अति भक्ति पर बताई बनी क्यों कि खड़े इनका पड़गो तो आप पूछन नहीं कर सी भगवान गुरु मांग लो मैं भगवान गुरु भी बोली मांगू और महाराज लक्ष्मी जी तो रुक्मिणी जी तो अंतर ध्यान होगा काम करती है आपको और बेटे नो सुदामा जी आया आता है कि महाराज फेरा में वचन दिया कि थारू कोई बात छुपाओ तो नहीं अरे पति और मारू बात छुपाई थी बहुत अपराध करियो बोले कहीं छुपायो देवी बोले द्वारका को नाथ ठाको भाई लो ठाको मित्र ऐसे मन बताई को नहीं सुदामा तो हो जाए रे को इनको बता दी अब हमारे कुछ नहीं कर सकते बोले देवी या तो मन का हटा कर ठाको नहीं का बताओ भूल गो बोले नहीं गलत बात अब आ है बात चला मतलब मान लूं मैं भूल गा नहीं तो ते जान कर छुपाई अब ते द्वारका का नाथ तो मिलवा जाऊं पतिदेव ने कहा मैं खुद जी परिस्थिति में हूँ कोई दिक्कत कोई रह जाए चाहे भूखा मरती मर जाऊं लेकिन नाथ टाबरा को देखियो कोई नहीं जावे बोले देवी मैं बेटे मांगवा जाऊं मांगवा के बाहर पड़ियो का मैं बात समझ वो कोई नहीं मांगे तो अच्छे चले तो जाओ। अब महाराज बात बात पर सुदामा की पत्नी एक ही बात कहे द्वारका जाओ जी हमारी बात मान दे जी जाओ। सुदामा सोचो अब क्या पिंडो चुकावाई हूं तो सुदामा बहादुर बनायो कि द्वारिका जाओ जो द्वारिका जाओ आठों याम यही जग तेरे जो न कहो करियो तो बड़ो दुख जाए कहाँ अपनी गति है क्यों पैर 200 घंटा एक ही घंटा लगाने के लिए द्वारका जाओ द्वारका आ कहीं कड़म में शुक्रिया कर बोले नहीं महाराज तो आए कर सुदामा क्यों अब आप तो ये तो मानने को कोई बानू बनाओ बोले देवी मैं जानू थारी बात माननी चाहिए बिल्कुल मैं थारी बात मानू कि द्वारिका जाओ जो द्वारिका जाओ आटम या मैं यही जग तेरे
जो ने कहो करियो तो बड़ो दुख जाई कहाँ अपनी गति है रे। बड़ी दुखी की बात है अगर तेरी बात नहीं मानो तो। पर समस्या है कई बोले बटे जावा तरीका है कोई भी संबंधी कन जावा तो बताए खाली हाथ जाओगे। बोले खाली हाथ तो घूमना बात तो आपने करना भी मैं ही कोई लेर का ही जाऊं। दो समस्या है कई बोले एक तो काम या कोई नहीं बटे बोले दरुजा पर राजा महाराजा को नहीं बढ़ सके कि पोदे सुदामा मन किया बड़वा देसी द्वारिकाड़े छरी हम प्रभु के तय भूपति जात न पावत नेरे। पांच सुपारी तो देखे विचारी के बेटे को चारी न जाऊ रे तेरे। कहीं क्यों बोले 5 सुपारी का दाना वो तो मैं ले जाऊं 4 चावल का दाना वो तो क्यों बोली अपने खाली हाथ में बोलो। बामणी क्यों महाराज अगर थारे कोई भेंट लिया क्यों जन्म चले जाओगे सुधा मानता हो भेंट मिला कोई राजा को केड़ो भी कफन मिले कोई नहीं पहले ऐसी बैठे हूँ मैं महाराज भगवान की प्रेरणा ही बोले तू मैंने भेंट लिया दे तो मैं अब को अब चले जाऊं। अरे इतना सुन कर ब्राह्मणी अति सुनी चाहिए गई पड़ोसन पास। पड़ोस ने अगर गई 3 घर गई एक ऊपर की बोले मलाड़ो मालो प्रकार की शोक है और क्यों बोली का पाओ। तो भगवान संदेश भेजे सुशीला जी 3 जगह में 1 रोटी चावल उधार बोले भिक्षा बोल लो मारे घर वालों धनी द्वारका जावे पातो मात दे रहा सी घर पासा देशू तो बाद का चावल 3 जगह का ले रहे। अरे इतना सोने करे बामणी गई पड़ोसन पास मुट्ठी भर चावल लिए आई सही त्रिहुला। मुट्ठी चावल लिया आएगी एक न्यात में मत बटे घर के न्यात ना जो पुराणों से कोई न्यात नहीं दे कोई पुराणों से न्यात नहीं दे दियो कि मान लिया ही अल्लाह साहब पकड़ो ए चावल ले आयो दाल ले आयो आई बेटे देखियो बेट ले रहा। अब सुदामा जी बात में कुछ गा बोले अब तो जाड़ू ही बड़सी तो महाराज बुने सुदामा जी रवाना हुआ गया तो ब्राह्मण ने कहा क्या वहां आएगा बोले नाथ मैं भी कोई लोभी को नहीं हूं लेकिन समस्या का ही है। समस्या है कि अब बच्चा के कारण भेज रही हूँ हम क्यों को नहीं करूँ ये चले जाओ खाली गणेश जी महाराज ने इष्ट देव कुलदेव ने याद करो और खाता ही को नहीं करनी। भूख प्यास लागे तो रास्ता में कंद मूल फड़े ले लीजो पेड़ पौधा को जल पी लीजो खाता ही को नहीं आराम से रहो। अब बात सुनी तो महाराज समझ बना भैया सुदामा जी बैठे हूँ गुरु गणेश ने याद करके और रवाना होकर के चलिया धर पूछा धर बजला पूरा दिन सुदामा जी चलिया। शाम के समय उज्जैन के निकट पहुंचा क्षिप्रा नदी का तट पर आगता होगा सोएगा और सो करके गयो बोले देख भाई कान्ना हमारी तो नीति को नहीं आ पाई आगे मारो साजो को नहीं जाए खाली इच्छा है कि मारो भाई लो आवे तो बुला लीजिए मैं तो हटो आगे चला ला कोई नहीं आ कह सुदामा जी क्षिप्रा नदी का तट पर सोएगा। सुबह नींद खुली तो देखियो महाराज सोया ही किनारा पर पानी के जागे किनारा पर वो किनारो छोटो और अब तक पानी को कोई थागी कोनी जरा उठाड़ मारी कोई पूछो ना आज जगह कौन सी बोले वो समुद्र है। अरे समुद्र कौन सो एरियो बोले वो सामने द्वारिका जी के आ है सोया उज्जैन में लग गया द्वारिका में महाराज बोलो द्वारिका नाथ की समझ गया बोले भगवान बुला को जावे मैंने जाकर के सब कुछ जो बोले द्वारका को गेलो बेटे पुल बना दो समुद्र बोले महाराज जी पुल से ले जाओ
ये पुल से चले जाओ। सुदामा जी पुल से द्वारिका नगर में प्रवेश करिए। पर सुदामा जी का समस्या होगी कहीं आज तक यहाँ लोगों नगर देखियो बोली सुदामा जी। सोना का महल, रत्ना का आंगना, मूंगा का फरस, मोती का खंबा, यहाँ का महाराज रत्न से डेरा। तो हालत खराब की बोलियो रे यहाँ कोई व्याख्या सूर्य की बनी है उनको तो उसके। तो संत लोग वर्णन करिए नरोत्तम दास जी कहे हैं कि सुदामा चुन्नी को कड़ा भी गली में बड़े बोले पहली मन में ही कि द्वारकाधीश राजा है तो राजा को महल तो अलग दिखी बोले बटे तो देखा देखा एक साल से अब कौन सा में बड़ा तो दृष्टि चका चौंद भई देखते सुबरण मई दृष्टि चका चौंद होई एक दिसु करे एक बारी आखे बोले एक दिसु करे एक बारी आखे बोले पूछे भी देखो कम काऊ सो करे ने बात पूछे भी देखो काऊ सो करे ने बात देवता से बेटे सब साथी साथी मौत है देवता से बेटे सब साथी साथी मौत है। सुनिए इसका कड़ा भी गली मरे कड़ा भी गली में आवे पाछा आवे कोई बात करे बोले साहब पे काम में लाग गया बाजार में पूका कोई भलो आदमियों की दृष्टि पड़ी बोले द्वारका को कोनी फिर मैंने घाट ले कोनी मारा अपनी गरीबी वो परदेसी है और गेलो भटको बेचारों को दुकान को निकलो करने गयो प्रणाम करे महाराज प्रणाम करूं धोख दूं कटे आया हूं कटे जाऊं सुदामा जी परिचय दियो क्या मैं तो उज्जैन के निकट मेरो गांव क्यों आया हूं और मैं द्वारका में आया हूं द्वारका को रात मेरो मित्र है मन गांव मिलनू है तो मैंने बता घर बता दियो बिको मैंने बता दियो अरे धीरे से अतीर के हरण पर पीर के धीरे से अतीर के हरण पर पीर के बताओ बलबीर के दाम यहाँ कौन है बताओ बलबीर के दाम यहाँ कौन है देखो धीरज धीरज देवे देखो पराई पीड़ा ने हर लेवे देखो बलदाऊ को भाई है देखा को नाम है कृष्ण कन्हई है बिका घर कटेसी है बिको महल कटेसी है वो मन होता है बलो आदमी उस दूर सागर गयो और दूर से क्यों देखो भी गेट के ऊपर लाठी लिया खड़िया है कोई मेन गेट है द्वारपाल है चले जाओ मारा सुदामा जी बैठे रवाना हुआ है रास्ता में सोचता जाना आलूआ को है चलना कोई चलना पर बोले बचन किया है जाऊं तो पड़सी द्वारपाल कर गया द्वारपाल सुदामा जी ने देखता ही प्रणाम करो क्योंकि भगवान को आदेश हो कोई भी आवे उनको सम्मान करनो और सुदामा जी के ब्राह्मण महाराज तपस्वी आजकल एक प्रचलन चल रहा है सुदामा जी आवे मैं दिक्कत को दे वो दिक्कत देवे यहाँ लगा भी देखिए कई जगह सुनिया क्योंकि मेरो तो वो गूगल वीडियो पर कहीं ये हुए कई जगह कथा करा ना के दिक्कत को देनो चाहिए वो बड़ो अपराध है खट्टे भी कोई यहाँ को वर्णन को नहीं और वो भी कोई सके क्योंकि भगवान को मान सत्य संदेश हो कदे भी कोई को अपमान आधी रात का भी कोई आवे तो मैं सूचना कर जो द्वारपाल ब्राह्मण जानकर प्रणाम करियो महाराज साजदान और पूछे महाराज क्या बता रहा हो काई बात है सुदामा जी आपको परिचय दियो क्योंकि शास्त्र की बात देखिए बात प्रिय ही होनी चाहिए
अलग से नमक मिर्ची नहीं डालनी चाहिए। सुदामा जी पूरी बात बताई, मैं मित्र हूँ, यद्यपि द्वारपाल के समुद्र में बोले आई, बोले भगवान को मित्र हालत किया, पर फिर भी भगवान को आदेश है, इसलिए मानव सूचना देनी जरूरी है। तो हाथ जोड़कर एक बार पाल नाराज किए, एक गयो, बोले मैं जाऊं सूचना दूं, आप बड़े विराजमान हो, आसन प्रदान करो। सुदामा जी की आसन पर बैठ गए और द्वारपाल महल में प्रवेश करियो, प्रणाम करियो भगवान में। भगवान की समय भोजन की तैयारी कर दिया। सत्यभामा जी कलश ले मिले हाथ में स्वर्ण को, रुक्मणी जी थाल रखिए, जामवती जी पंखो कर रहे हैं। भी समय द्वारपाल बोले जरूरी बात है, कोई आए हैं। भगवान बोले आप बताए। तो द्वारपाल आकर के देखो वर्णन करिए कौन आए केल को आदमी है। कसीस कशोक आदमी है ये, देखो कसीस पगान जगातन बे प्रभु, जाने को आई बसो के ही ग्रामा। धोती पट्टी सिलटी दुपट्टी अरो, पाई उबाले को नहीं सामा। बोलो सिर पर तो पगड़ी बनी, पुराना आदमी पगड़ी राखता, अब राखता ने शीश पदा जगह बोले चोड़े भी कोई नंगे बदन है। जानने को आई विशो कुत्तों को नहीं खिटे हुए है। धोती पेड़ तो मिल लिए पर महाराज लीर लीर मिल लिए। धोती पट्टी सिलटी दुपट्टी अरु, पाइयों बाले को नहीं सा पगम की बोल पैर मिली और पग बिंदी से है महाराज, दिवाया फाट ली। द्वार कड़ियों पे से दूर पर एक कमजोर स्वभाव में खड़े दरवाजा पर रयो चक्की सो वसुदा अभिरामा। और बोले कोई बावड़ों में जाते के जेल में पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत या पढ़ू नाम सुदामा। महाराज आपको घर पूछ रहे और आपको नाम सुदामा, आप सुदामा। और सुनता है भगवान का हाथ मुंह रोटी छूट गई और महाराज हाथिया का जे उछल बटों भाग्या। अब सत्यभामा से पीछे द्वारका नाथ उतारी यो ऊपर आयो इसरो दास दासी से भाग रहे हैं। भगवान रुक लिया ही बुला ले जल्दी बनी करी हो गए, ठीक है रुक लिया ही गोनी महाराज। भगवान जाकर के सुदामा से मिले हैं और आपको रथ मंगाए हैं। रथ में सुदामा ने विराजमान किया और रथ पे लेकर के सुदामा ने अंतःपुर में ले रहे हैं और लेकर के सुदामा ने चंदन की चौकी पर विराजमान किया है और विराजमान करके जड़ मंगाए। बोले पहले चरण दो, तो सुदामा का चरण दो बाला गया। चरण दे क्या तो महाराज दिवाया फाट रही, कांटा चुभ गया, चाल रही हूं जाटा बेद। तो भगवान का आंसू आएगा और अत्ता भगवान रोया सुदामा ने और मुंह दे देख करके। और काई कवे है अरे केसो हाल विवाह इन सो भयो, कंटक जावत गड़े पुनि जोए। काई हाल कर मिले विवाह हर कांटा किया चुभ गया है। हाय महा दुख पायो सका तुम, आए दिन की दिन कोई बेटा दुख पायो रे तो ता दिन क्यों बोली आयो। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पर रात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सूपक धोए। पानी पर रात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सूपक धोए। बता रोया भगवान कभी रात का पानी की जरूरत बन पड़ी, आंख का आंसू से चरण धो दिया। पर महाराज उपटन मलमल रे मैं उतारे सुदामा जी को, आपका हताऊ भगवान सुदामा जी ने स्नान करायो
और आपका पलंग पर बैठाया, भोजन मंगायो और महाराज 56 प्रकार का भोग, 40 प्रकार का व्यंजन, 36 व्यंजन और आपका हाथ से सुदामा जी ने भोजन करवा लिया है। बोलो कृष्ण सुदामा की जय हो। तो थोड़ा घंटो 2 लाइन और के बाद में अब बार बार कहती हूँ कि 5 मिनट को केवल 5 मिनट को विश्राम और भी के बाद में भगवान भागवत की बेहद तो पहली कहती है कथा को कोई तोल बनी और पूरे जीवन का तो भागवत की कथा पूरी बनी हुई है। दत्ती आपको कई जी भक्ति कथा कहती अब भगवान की लीला संवरण की कथा केवल कहनी है और भी के बाद में कथा समाप्त है। बोल द्वारिका हरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो इधर के सुदामा गरीबा गया है, इधर के सुदामा गरीबा गया है। ओ हरे द्वार पालो, हरे द्वार पालो, ओ कन्हैया से कह दो उधर पे सुदामा गरीब हो गया है, उधर पे सुदामा गरीब हो गया। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर के कह दो तुमने सका नसीबा गया है, तुमने सका नसीबा गया है। ओ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया सुदामा को गले से मोहन, लगाया गले से सुदामा को लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। इधर पे सुदामा गरीब गया है, ये मेहमान कैसा अजीब गया है। मार मारो कन्हैया से कह दो इधर के गरीब गया, गरीब गया, गरीब गया। जय जय श्री राधे।